हेलो दोस्तों, जेईई मेंस 2023 में पूछे जाने वाले शानदार क्वेश्चन जिन्हें आप इजीली कर सकते हो अगर आपने सही तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। ठीक है, जैसे कि देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। फॉर 3 लो डेंसिटी गैसेस ABC प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ्स आर प्लॉटेड। आप यहां देखिए ध्यान से, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है 3 गैसेस के लिए, गैस ए, गैस बी, गैस सी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपसे ये पूछा जा रहा है द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट के। आप के पॉइंट देखिए, ठीक है, वहां पर आपसे पूछा जा रहा है सर टेम्परेचर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रोसेस कौन सी है सर, ये प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आया। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, P/T = NR/V। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर को वहां लेके जाएंगे। ध्यान रखना ये जो कैपिटल T है ना, ये केल्विन में है। किसमें है? केल्विन पैमाने पर है। तो जब आप इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके लिखोगे टेम्परेचर को, तो क्या लिखोगे? T + 273 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो आपको पता है के पॉइंट को अगर आप देखोगे तो वहां पर प्रेशर कितना है सर, 0 है। तो आपने P को क्या किया, 0 किया। NR/V ये तो कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा। तो T + 273 डिग्री सेल्सियस यही 0 हो सकता है। तो इसके इक्वल में जब हम 0 करेंगे तो ये स्मॉल t की वैल्यू कितनी आएगी, -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सर हमारा ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से सही है। देखा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 4 नंबर में कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है जेईई मेंस ने, आप इसे इजीली कर पाते। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला ही चैप्टर है, डायमेंशन से पूछा जा रहा है। क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck's constant h are chosen as fundamental quantities, the dimensions of mass in the new system is। समझ में आया। ठीक है, यहां पर C, G और H को क्या कर लिया गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया गया है। तो आपसे यह पूछा गया है कि सर मास की डायमेंशन क्या होगी इस नए सिस्टम में। ठीक है, आपने डायमेंशंस याद की होंगी बहुतों की, और जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछ लिया गया और पूछ लिया जाता है, तो आपको सही तरीके से इस चैप्टर को भी तैयार करना है। तो चलो मैं मान के चलता हूं कि देखो, मानना क्या है, इसमें हमें पता है कि जो हमारा मास है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट पर, C स्पीड ऑफ लाइट पर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल G पर। हमें इनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, M = K एक कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनल साइन ये हटाने से आया, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो H की पावर X, C की पावर Y, G की पावर Z मैंने मान लिया है। अब आप एक काम करो, इन सभी की क्या लिखो सर, विमा मतलब डायमेंशंस लिखो। तो M मतलब मास की क्या होगी, M = K कांस्टेंट हटा दिया। H प्लैंक कांस्टेंट की क्या होती है, mL/T-1, इसकी पावर भी क्या होगी, X। C स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या होता है, LT-1। और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या होती है, M-1, L3 और T-2। और इन सब की पावर आपके सामने है। और वो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो हमें नेक्स्ट लाइन क्या मिलेगी, M = यहाँ X का मल्टीप्लाई क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई कर दोगे पावर्स में ऐसे Y का और Z का। और जब आप कंपेयर करोगे दोनों तरफ क्या करोगे, अच्छा कंपेयर करने से पहले एक साथ लिख तो लो। और जब आप इन्हें लिखोगे तो क्या आएगा, देखो नेक्स्ट लाइन में M = M की पावर X - Z। जहां जहां M की पावर है, देखो पहले वाले में M की पावर X और थर्ड वाले में M की पावर -Z, तो इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो M की पावर कितनी हो जाएगी, X - Z। ठीक है, सिंपल, जैसा आप अलजेब्रा में करते आ रहे हो। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। जिस तरह M की पावर लिख ली उसी तरह L की और उसी तरीके से T की। और जब आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। कौन कौन सी सर, X - Z = 1। देखो M की पावर यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, X - Z, और वहां लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, M की पावर 1। तो आपने क्या लिखा सर, X - Z = 1, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इसी तरीके से L की पावर और T की पावर, ठीक है, राइट हैंड साइड पर क्या है, 2X + Y + 3Z और -X - Y - 2Z। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो सर वहां तो L और T है ही नहीं, तो इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशन के इक्वल में क्या रखा है सर, 0 रखा है। अब हमें इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके X, Y, Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड को ऐड कर देते हैं। क्योंकि 2 और थर्ड को ऐड करने पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो y वाला टर्म कट जाएगा, एक +y है और एक -y है, टर्म कट गया। x और z में इक्वेशन बनकर आ गया क्या, x + z = 0। इसे हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब क्या करेंगे सर, फोर्थ और पहला इक्वेशन देखो दोनों में, ठीक है, x और z है, तो आप एक काम करो दोनों को ऐड कर दो। तो जिसमें z वाला जो टर्म है ना वो भी कट जाएगा, -z + z कट गया, x + x 2x
इक्वल 1। इससे हमें पता चला x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1/2। अब एक काम करो, ये जो x की वैल्यू है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, जिससे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -1/2। अब आप एक काम कर सकते हो, क्या x और z की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, सेकंड में या थर्ड में पुट कर दो, तो आपको यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। सही है। और जब आप इसे यहां पर रखोगे, ठीक है, जो हमने माना था ना m प्रोपोर्शनल h की पावर x, c की पावर y, g की पावर z, x y z की वैल्यू रखोगे, तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर है 4। h की पावर 1/2, c की पावर 1/2 जो कि y की वैल्यू है, और g की पावर -1/2 जो कि z की वैल्यू है। इस तरीके से आपने जेईई मेंस 2023 का ये शानदार सरल सा क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लिया। बस आपको याद होना चाहिए क्या, इनकी डायमेंशंस। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और जेईई मेंस 2024 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे इसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है।